फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज है डे 17 ऑफ 30 डेज सीरीज़ ऑफ बिजनेस एनवायरमेंटल लीगल यूनिट 3 हमारी चल रही है। पिछली जो हमारी वीडियो है उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था कंपटीशन एक्ट 2002। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे कंपटीशन पॉलिसी। Competition policy is a type of policy that ensure to maintain the competition with the market or undermine in any ways which is determined to the economy of the country and the society of humans. Competition policy also play a very important role in protecting the idea that competition market are central to growth, investment, innovation and efficiency. Competition policy also help to put companies or large industry under constant pressure, which help to offer the best possible range of goods and services at the best possible price to the consumer. Business should be like a competition game in the market where consumer act in the beneficiaries. कंपटीशन पॉलिसी एक पॉलिसी होती है जो हमें हेल्प करती है मेंटेन करने के लिए, जो कंपटीशन मार्केट के अंदर में फेस करना पड़ता है उसको मेंटेन करने के लिए कंपटीशन पॉलिसी हेल्प करती है। ये हमें बताती है कि हमारे कंपटीशन वाले लोग क्या क्या कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, हमें क्या चीज़ नई इनोवेट करनी चाहिए, क्या चीज़ मार्केट में नई चल रही है। कंपटीशन पॉलिसी हेल्प करती है जो लार्ज इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनकी प्रेशर को हैंडल करने के लिए कि भाई हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज को किस तरीके से बना सकते हैं और एक बेस्ट पॉसिबल प्राइस के ऊपर हम कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करवा सकते हैं। ये हेल्प करते हैं कंपटीशन को बीट करने के लिए, कंज्यूमर एक्ट और बेनिफिट उनको प्रोवाइड करवाने के लिए। रोल ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, क्या रोल रहेगा कंपटीशन कमीशन का इंडिया के अंदर। द ड्यूटी ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया टू प्रिवेंट प्रैक्टिस दैट हैव एड्रेस इफेक्ट ऑफ कंपटीशन एंड टू प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एंड प्रोवाइड फ्रीडम ऑफ ट्रेड इन द मार्केट्स ऑफ इंडिया। देखो, कंपटीशन कमीशन जो इंडिया का है वो एक तो जो इफेक्ट पड़ रहे हैं कंपटीशन से उसको प्रिवेंट करने में हेल्प करता है, और जो इंटरेस्ट है कंज्यूमर्स का उनको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। वो फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं, जहाँ उनका मन करता है मार्केट के अंदर वहीं वो परचेज कर सकते हैं फ्रीली, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं होता है। फ्रीडम प्रोवाइड करवाते हैं कि कहीं पे भी ट्रेड कर सकते हैं। द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ऑल्सो गिवन एन ओपिनियन ऑन कंपटीशन इशू रिसीव्ड फ्रॉम एन स्टेटरी अथॉरिटी विच इज established under any law and to undertake competition advocacy, create public awareness and impart training on competition issues. जो कंपटीशन कमीशन है इंडिया की वो ओपिनियन भी प्रोवाइड करवाता है, जो भी कंपटीशन से इश्यूज आ रहे हैं, स्टेटरी अथॉरिटी से इशू आ रहे हैं, लॉज बने हैं, तो उनके रिगार्डिंग आपको एक ओपिनियन भी देगा कि भाई आप इस तरीके से काम कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं, और पब्लिक अवेयरनेस भी क्रिएट करते हैं और इम्पार्ट ट्रेनिंग एंड कंपटीशन इश्यूज़ को भी बीट करने में हमारी हेल्प करते हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू एनफोर्स द कंपटीशन एक्ट 2002 थ्रू आउट इंडिया। कंपटीशन कमीशन जो है इंडिया के वो रिस्पॉन्सिबल है, जो कंपटीशन एक्ट हमारा 2002 है थ्रू आउट इंडिया के अंदर। एडवांटेजेस क्या रहेंगी कंपटीशन पॉलिसी टू कंज्यूमर, कंपटीशन पॉलिसी के कंज्यूमर के लिए क्या एडवांटेजेस रहेंगे। देयर आर न्यूमरस बेनिफिट टू कंपटीशन पॉलिसी विद रिस्पेक्ट ऑफ कंज्यूमर विच आर एज फॉलोज। एडवांटेजेस दी गई हैं कंपटीशन पॉलिसी की कंज्यूमर्स के लिए। सबसे पहले है अपग्रेडेशन, द कंपनीज अपग्रेड देयर प्रोडक्ट्स एज वेल एज इनोवेट on a regular basis. If there was no competition in the market, there would be no innovation. So upgrading is a very beneficial advantages of having market competition. डेली मार्केट में नई नई चीज़ें आ रही हैं, अगर आप नई नई चीज़ों को अब नहीं लेके आओगे तो आप मार्केट में नहीं चल सकते हो। तो कंज्यूमर के लिए बेनिफिशियल है कि अपग्रेड होती रहती चीज़ें, नई नई चीज़ें आपको मार्केट में मिलती रहती हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बहुत लोग अच्छे काम करें, लोग अच्छा बना रहे हैं, अच्छी चीज़ें सेल कर रहे हैं, इतने अच्छे प्रोडक्ट आ गए हैं कि अब उनके अंदर अपने प्रोडक्ट को सेल करना बहुत बड़ी बात होती है। तो उसकी वजह से लोगों को अपने प्रोडक्ट्स को अपग्रेड करना पड़ रहा है। तो ये कंज्यूमर के लिए तो बेनिफिट है कि नई नई चीज़ें अपग्रेड होके मिल रही हैं, और अगर आपको नई नई चीज़ें अपग्रेड होके मिलती है और सही प्राइस पे मिलती है तो आप फिर उसको परचेज करोगी। मोर वैल्यू, द मेन एडवांटेजेस ऑफ कंपटीशन पॉलिसीज दैट कंपनीज आर ऑलवेज ट्राइंग टू ऐड मोर वैल्यू टू देयर प्रोडक्ट। एट एवरी स्टेप दे ट्राई टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट और डिक्रीज द प्राइस। इन बोथ केसेज द प्रोडक्ट बिकम मोर इफेक्टिव एंड डिजायरेबल टू द कंज्यूमर। देखो, आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि मैं कंज्यूमर हूँ तो मैं यही सोचूंगी कि मुझे सही प्राइस पे अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए। तो उस
प्रोडक्ट को देने के लिए जो हमारे प्रोड्यूसर हैं वो क्या करते हैं, वो जितनी ज़्यादा वैल्यू उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, प्रोडक्ट के अंदर उतनी ज़्यादा वैल्यू को ऐड करते हैं। क्वालिटी को जितना ज़्यादा बढ़ा सकते उतना बढ़ाते हैं, और प्राइस को जितना ज़्यादा कम रख सकते उतना रखते हैं, ताकि आप उनका प्रोडक्ट सही रहे, इफेक्टिव रहे, और जो कस्टमर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, वो उसको ले पाएँ। ऑप्शंस फॉर कस्टमर्स, देखो कंपटीशन की वजह से आपके पास ऑप्शंस तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि अब कोई प्रोडक्ट आपको पसंद नहीं आ रहा तो दूसरा देख लो, दूसरा नहीं तीसरा देख लो। आप कहीं पे भी जाओगे ना, कहीं पे भी, मैं जैसे मेरी बात करूँ, मैं मार्केट में जाती हूँ ना, तो इतने ज़्यादा ऑप्शन होते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या लूँ अब, है ना। तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आपको वो इंसान कुछ ना कुछ सेल करके देगा ही देगा। क्योंकि अगर दूसरी दुकान पे जाओगे आप, अगर वहाँ पसंद नहीं आया तो, क्योंकि उनको फिर उस वजह से ऑप्शंस रखने पड़ते हैं। ड्यू टू कंपटीशन पॉलिसी द कस्टमर गेट वेरियस मोर ऑप्शन दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट। व्हेन कंपटीशन इज स्ट्रॉन्ग इन द मार्केट, वेरियस कंपनीज सच एज सैमसंग ऑफर वेरियस ऑप्शन टू द कस्टमर। अब आप किसी भी शॉप पे जाओगे, आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जैसे सैमसंग का इन्होंने एग्जांपल दिया है कि जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है मार्केट के अंदर, तो सैमसंग बहुत ज़्यादा ऑप्शन देता है अपने कस्टमर्स को। एक्टिविटी, business tends to be more productivity and efficient due to the competition policy in the market. For example, in case your competitor in making and modifying their strategy on a regular basis, then you will also optimize your operation and manufacturing. Due to this reason, customer get better customer services and optimized product. This is one of the biggest advantages of market competition. देखो मार्केट में कंपटीशन है तो आपके लिए बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा है। अब एक बात बताओ, आप किसी रेस्टोरेंट के अंदर गए, वहाँ का खाना आपको पसंद नहीं आया, आप दोबारा नहीं जाओगे, क्योंकि मार्केट के अंदर आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। एक रेस्टोरेंट अगर यहाँ पे है तो दूसरा वहाँ पे है, दूसरा नहीं तीसरा, तीसरा नहीं चौथा। अगर आपको खाना पसंद नहीं आया तो आप चेंज करते रहोगे। तो वही चीज़ है, कंपटीशन की वजह से आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिल रहे हैं मार्केट के अंदर कि भाई ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये। एग्जाम्पल दिया इन्होंने, अगर कंपटीशन ज़्यादा है तो आप लोग स्ट्रैटेजी बनाएंगे भाई किस तरीके से मॉडिफाई करें, क्या करें, ऑपरेशन इस तरीके से होगा, मैन्युफैक्चरिंग इस तरीके से होगा। तो इस वजह से कस्टमर को और ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिलेंगी, और ज़्यादा अच्छी सर्विसेज मिलेंगी। तो बेस्ट एडवांटेजेस है, बिगेस्ट एडवांटेज है मार्केट कंपटीशन की, कि आपको अच्छी चीज़ें मिलती हैं। फोकस ऑन सेल्स एंड कस्टमर, द बेस्ट एडवांटेजेस ऑफ मार्केट कंपटीशन इज़ द company primarily focus on sale on its customer. More customers mean more market share. However, when a company is starting losing its market share, then the competitor can give an advantages. If there will be any competition, then the company will not be worried about sales and or market share. देखो सेल्स और अब कंपटीशन है तो ज़्यादा फोकस किस पे रहेगा, सेल कितने ज़्यादा हो, कस्टमर कितने ज़्यादा हमारे पास आए। कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए अच्छे प्रोडक्ट आपको सेल करने पड़ेंगे। बेनिफिट्स ऑफ कंपटीशन पॉलिसी टू बिजनेस, अब हमने पढ़ तो लिया एडवांटेजेस, बेनिफिट क्या रहेंगे कस्टमर के लिए, भाई अच्छी सर्विसेज मिलेंगे, अच्छे प्रोडक्ट मिलेंगे, सही प्राइस में मिलेंगे, ज़्यादा वैरायटी मिलेंगे। अब जो बिजनेस है उसके लिए क्या बेनिफिट है कंपटीशन का। सबसे पहला है कंपटीशन इन द मार्केट हेल्प बिजनेसमैन टू थिंक मोर इनोवेटिवली विच कैन बी बेनिफिशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ बिजनेस। कंपटीशन ज़्यादा होगा तो बिजनेसमैन ज़्यादा इनोवेटिवली चीज़ें सोचेगा, ज़्यादा नई नई चीज़ें सोचेगा कि भाई क्या नया लेके आऊँ कि कस्टमर अट्रैक्ट हूँ, क्या नया करूँ, क्या नई चीज़ें करूँ। तो नई नई इनोवेशंस होंगी, उससे बेनिफिट क्या रहेगा, ग्रोथ होगी बिजनेस की, नई नई चीज़ें इनोवेट होंगी, नए नए कस्टमर आएंगे, सेल्स बढ़ेगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो बिजनेस की ग्रोथ होगी। इफ़ देर विल बी नो कंपटीशन इन द मार्केट, देन द कंपनीज might not focus much on the quality of services. The product might be boosted in the market, but customers are not actually satisfied with your services. अगर मार्केट में कंपटीशन नहीं होगा तो आप क्वालिटी पे ध्यान ही क्यों दोगे, पता है आपको ये पास ही लेना है। आपने एक चीज़ देखी होगी, जब आपके पास ऑप्शन नहीं होता है, आप किसी जगह पे गए और वहाँ पे बिल्कुल सुनसान पड़ा है, कुछ भी नहीं है, और एक आपको कोई शॉप दिख रही है खाने की, रेस्टोरेंट है खाने का, और वहाँ पे बहुत गंदा खाना मिल रहा है, बट यू हैव नो ऑप्शन, तो आप वहाँ जाके खाओगे, है ना। तो ये फ़ायदा उठाते हैं लोग कि कोई है ही नहीं तो मेरे पास ही आएंगे, है ना। अब आपको ये दिख रहा है कि 10-15 शॉप हैं, आपको एक में नहीं पसंद आया, दूसरे में पसंद आया, तीसरे में पसंद आया, चौथे में आप जाओगे ना। तो वही चीज़ होता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कस्टमर्स को भी फिर वो अच्छी सर्विसेज नहीं मिलेंगी, अच्छी क्वालिटी नहीं मिलेगी, अच्छे कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होंगे। तो जब कंपटीशन होगा तो कस्टमर भी सेटिस्फाई रहते हैं कि हाँ अच्छी सर्विसेज हमने ली है, मिली है।
If there is a high competition in the market, the companies get better information about customer preference और requirement. जब ज़्यादा कंपटीशन है मार्केट के अंदर तो जो कंपनीज हैं उनको सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कस्टमर्स की क्या प्रेफरेंस है, वो क्या चाहते हैं और उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है. टू स्टैंड आउट फ्रॉम द कंपटीशन द कंपनीज ऑलवेज नीड टू हाईली मोटिवेटेड. देखो, आपके कंपटीशन में कोई नहीं है, कोई भी आपके मतलब है ही नहीं कोई आपकी कंपटीशन में, आप अकेले हैं, तो फिर आप मोटिवेट किस चीज़ से होगे. आप जा रहे हैं, आप जीत रहे हैं, आपके पास कस्टमर आ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई नई काम नहीं हो रहा है, कोई नई चीज़ आपकी लाइफ में नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा है, सिंपली आ रहे हैं लोग, खरीद रहे हैं, जा रहे हैं, बात ख़त्म. कोई नई इनोवेशन नहीं होगी. अब आपकी कंपटीशन में लोग हैं, आप मोटिवेट हो गए तो इससे ज़्यादा अच्छा करूँगा, इससे ज़्यादा सेल अच्छी होगी, इससे ज़्यादा अच्छा कमाऊँगा, हाईली मोटिवेटेड रहोगे उस चीज़ से वजह से. तो इसलिए कंपटीशन पॉलिसीज कंपटीशन लेके आया गया था मार्केट में कि कंपटीशन रहेगा, लोग मोटिवेटेड रहेंगे कि इससे ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, ये जैसा कर रहा है उससे ज़्यादा बेटर मेरा होना चाहिए. दैट्स इट फॉर टुडे. आज हमने कंप्लीट किया कंपटीशन पॉलिसी. आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं. और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए. फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ. लाइक चैनल सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एन्जॉय योर लाइफ.